मुबारक हो, हमने पूरे 20 ओवर खेले। अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द मैच फिन एलन विद 137 इन जस्ट 62 डिलीवरीज। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं सुबह 5 बजे उठे हुए थे इस मैच के लिए। तो ये दो स्कोर रन बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। हम लोग वर्ल्ड कप में तो भाई बहुत ही ऑफ सीन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच होते जा रही है कि हम लोग सिर्फ अपने होम में ही बादशाह हैं। जीरो चेक कर लो फकर जमान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और उन्होंने वर्ल्ड कप के वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाले गेम में बता दिया था। फिन एलन इन दिस सीरीज, जो बात है भैया, पीकी ब्लिंडर्स वाले फिन एलन बन चुके हैं और तबाह और बर्बाद कर दिया भाई पीसीटी की टीम को। पीएसएल का वही है ना, देखो अपने में खेल के आपस में खेल के एक दूसरे को हरा के खुशी 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 थोड़ा सा फैंस को ठंडा कर देंगे, फिर वर्ल्ड कप में आके हक देंगे। हेलो तो भाई दोस्तों, एक दफा होता है, दो दफा होता है और तीसरी दफा जब होता है ना तो फिर आपको वो सोचने पे डाल देता है कि भैया कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। इट्स फील सो सैड एज अ पीसीटी फैन। चलो मैं तो इस मैच के लिए सुबह 5 बजे उठा नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस हैं सुबह 5 बजे उठे हुए थे इस मैच के लिए, अपनी नींदें हराम कर रहे थे इस मैच के लिए। दे थिंक कि 3 कुछ चेंजेस कर लेंगे टीम में और 3 क्रूशल चेंजेस किए। वसीम जूनियर, जमान खान और एक और प्लेयर का नाम मैं भूल गया हूँ। वो 3 चेंज के बाद भी स्टिल आप मैच हारे, बिकॉज यू आर स्टिल डूइंग द सेम मिस्टेक जो आपने सेकंड में किया, जो आपने पहले टी20 में किया। सेम ओल्ड स्कूल कहानी जो पहले टी20 में हुई और सेकंड टी20 में हुई। कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है इस मैच में। एंड थैंक गॉड मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा, जबकि मैं सोच रहा था कि मैं उठूंगा। देन फिर जब भी अपने टाइम पे मैं उठा, फिर मैंने ऑब्वियसली हाईलाइट्स देखी एंड फील सैड एज अ पीसीटी फैन व्हाट वी आर डूइंग। कम ऑन यार, ये बात बिल्कुल सच होते जा रही है कि हम लोग सिर्फ अपने होम में ही बादशाह हैं। वंस अगेन न्यूजीलैंड 224 विद अ लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन 20 ओवर्स। बाय द वे मुबारक हो, हमने पूरे 20 ओवर खेले। पूरे 20 ओवर तो चलो हमने कम से कम इस टी20 में खेले, लेकिन यार इट्स पैथेटिक परफॉर्मेंस। कम ऑन, लेट्स बी रियल। 224 विद अ लॉस ऑफ 7 विकेट्स न्यूजीलैंड, एंड पाकिस्तान 179 in 20 overs with a loss of 7 wickets. Finn Allen. It's unbelievable. Outstanding player of the match, Finn Allen with 137 in just 62 deliveries. Amazing. ऐसी बैटिंग चाहिए तब जाके। और देखो यार, 10 गुना ऊपर है ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ना। ठीक है, और पहली बात वो अपने होम में क्यों हारेगी भाई, क्यों हारेगी भाई, मतलब समझ से बाहर है। तो भैया होम कंडीशन में वो जीती और उसने इस सीरीज में दिखा दिया है। जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट इन टी20s, लेकिन आफ्टर बीटिंग बैक टू बैक 3 टी20s, मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था, उससे पहली वाली वीडियो में ये कहा था मैंने कि इट्स इम्पॉसिबल टू विन बैक टू बैक 3 मैचेस। इट्स इम्पॉसिबल टू विन दिस सीरीज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आपने 2 टी20 हार गए हो ना, उसमें काम खराब हो गए हैं दोस्तों। इस गेम में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार रहा है, जिसका नाम है फिन एलन। फिन एलन ने अकेले इस मैच को तबाह और बर्बाद कर दिया। Only on Babar Azam once again, the guy is still playing another 58 and 37 deliveries, but टीम गेम है। जो पहली वीडियो में बात करी थी वही बात करूंगा। कुछ नया नहीं है इस मैच में भी, सेम ओल्ड स्टोरी, कुछ नया नहीं है। हमें लगा कि जो 3 चेंजेस हुए हैं कुछ नया होगा। मोहम्मद नवाज थे वो तीसरे चेंज, कुछ भी नहीं हुआ इस मैच में। सेम ओल्ड स्टोरी। बाबर आजम स्टिल परफॉर्मिंग 58 अपना उन्होंने काम किया, लेकिन येट अनदर टाइम, नॉट अनदर टाइम, हमेशा येट ऑलवेज बाबर आजम डिडंट फिनिश द गेम। और वो फिनिश भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने जब कोई प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करेगा और कोई सपोर्ट नहीं देगा। टिम सिफर्ट जो है उनके एक प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने कहा कि इट्स सैड टू सी बाबर आजम जो है वो कोशिश कर रहे थे टू मेक दैट दिस गेम ऑन टू द मार्क टू विन इट फॉर पाकिस्तान, और एक सीरीज में कुछ एक्साइटिंग होता। कुछ एक्साइटिंग नहीं है। बैक टू बैक 3, आई थिंक इट्स ऑल्सो, आई एम वेरी हैप्पी एज अ पीसीटी फैन, क्योंकि बैक टू बैक 3 टी20 हार गए। अब लोगों की नींदें हराम नहीं होंगी। हमें पता चल गया हम सीरीज हार चुके हैं और हमें कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन भी दिख गई है कि वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है हमारे साथ। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। आई विश कि ये सीरीज हम लोग जीतते। मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी थी 3-2 की। इट्स सैड, इट्स 3-0 राइट नाउ। आई विश के अगले 2 गेम पाकिस्तान जीते, थोड़ी सी इज्जत रख ले हमारी पीसीटी फैंस की। लेकिन इट्स क्या ही बात करूँ, इस पूरी टीम में सिर्फ एक ही बंदा है बाबर आजम जिसके बारे में बोलूँगा। बाकी सब ने एवरेज परफॉर्मेंस दी है। कुछ खासा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो में तारीफें करूँ, कुछ करूँ। स्टार गाय फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड ऑब्वियसली फिन एलन, बैक टू बैक सेंचुरीज,
और बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी तरफ से, और न्यूजीलैंड ने बता दिया है कि भाई वर्ल्ड कप में बचो हमसे, हम इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस T20 वर्ल्ड कप इज़ वेरी 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 क्रूशल फॉर इंडियन साइड, बिकॉज विराट कोहली, रोहित शर्मा बोथ, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है ये, पता नहीं कब जीतेंगे ट्रॉफी कोई। वंस अगेन ये ट्रॉफी इंपॉर्टेंट, एंड वंस अगेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग देयर वंस, एंड आई विश के हम लोग जो है वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन इस सीरीज़ ने बहुत दुख दिए हैं। स्पेशली आप देखो ना, आप सोचो, आप सुबह 4 बजे उठते हो मैच के लिए कि यार चलो अब जीते, सुबह 4 बजे के लोग उठे हुए हैं यार इस मैच के लिए। Let's see in the group what do you guys think, what do you guys say about this game। अच्छा, ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा है, और इंडियन प्लेयर परफॉर्मेंस ले आमिर, रिंकू सिंह कैन बी नेक्स्ट युवराज सिंह फॉर इंडिया, एनी थॉट्स? आई थिंक रिंकू सिंह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड व्हाट अ फैंटास्टिक हिटर, और बिल्कुल मुझे लगता है कि वो युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। बाबर आजम की हाईलाइट डाली है शफीक सिद्दीकी ने, एंड बाबर आजम जो है वंस अगेन बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं इस पूरी हाईलाइट के अंदर, ब्यूटीफुल फ्लिक शॉट्स। ऑब्वियसली वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन बड़ा दुख होता है कि अकेला बंदा खड़ा हुआ है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट हिम। और ऑल्सो ये 2-2 स्कोर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुश्किल हो रहा है आप लोग वर्ल्ड कप में, तो भाई बहुत ही ऑफ सीन हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद ये वर्ल्ड कप वाला गेम फिनिश किया था उन्होंने विद रिजवान, दुबई में इंडिया को हराया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ थोड़े से मामला ऑफ हैं। एक सीरीज़ साउथ अफ्रीका के साथ वाली शॉट भी आ गया इसके अंदर कि वहाँ भी अच्छा फिनिश करता है, लेकिन आई थिंक फॉर मी एज अ PCT फैन द बेस्ट बाबर फिनिश इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडिया, जो कि 152 नॉट आउट था। व्हेन यू हैव टू चीट इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्लियर गैप बिटवीन बैट एंड पैड। अच्छा हाँ, ये हुआ था कि भाई कॉमेंटेटर कह रहे थे कि भैया क्लियर गैप है बिटवीन बैट एंड बॉल, और यहाँ पे जो है अल्ट्रा एज में बता रहे हैं कि बल्ले से बॉल लगी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है, कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, ये कि बॉल यहाँ है बल्ले के, उसमें भी जो है दिखा रहे हैं कि भैया अल्ट्रा एज में के ज़ीरो चेक कर लो विराट कोहली आज के गेम में डक पर आउट हुए हैं, एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल इंडियन फैंस ऑब्वियसली, एंड एज अ विराट कोहली फैन मुझे भी देख के काफी शॉक हुआ कि भैया अगेंस्ट अफगानिस्तान 0 पे कैसा आउट हो गया यार। शाहिद अफरीदी एंड शाहीन शाह अफरीदी आर द ओनली पाकिस्तानी कैप्टन टू लूज 3 कंसेक्यूटिव T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दामाद ससुर जिसको सब मानते हैं वो फ़कर को मानता है, स्टिल अवाम हेट देती है फ़कर को। लमाओ बाबर, एज लॉन्ग एज फ़कर वॉज देयर वी कुड हैव चेज 450। यप, फ़कर ज़मान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और उन्होंने वर्ल्ड कप के वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाले गेम में बता दिया था कि जब उनका पारा आउट होता है तो वो कैसी बैटिंग करते हैं। और 450 क्या, हम लोग 500 भी वनडे में चेस कर सकते हैं इफ़ फ़कर ज़मान प्ले हिज बेस्ट इनिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली वो भी इस T20 सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ल्ड कप के अंदर फ़कर ज़मान गोइंग टू बी वेरी क्रूशल फॉर PCT। ज़्यादातर लोगों ने बाबर आजम की ही हाईलाइट्स डाली भी हैं, और यही है कि लोन वॉरियर कह रहे हैं सब लोग। ऑब्वियसली ये देखिए, हम बाबर आजम इन T20s, फर्स्ट T20 57-35, सेकंड T20 66-43, थर्ड T20 58-37। आई थिंक बाबर आजम अगर हम देखें तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही खेल रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। आई विश के वर्ल्ड कप में भी ऐसी परफॉर्मेंस दें, लेकिन वंस अगेन इट्स अ टीम गेम गाइस, ओपनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, वो बेस टारगेट नहीं मिलेगा, वो बेस रन नहीं मिलेंगे 1 डाउन और 2nd डाउन को, और फिर हम लैग करेंगे जैसे कि हम इन मैचेस में कर रहे हैं। एंड ऑफ एन एरा, आजम खान 10 रन बना के, और वेरी बैड सीरीज फॉर आजम खान, नॉट ओनली फॉर आजम खान, ऑल द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इफ्तिकार हो गए, आजम खान हो गए, साइम अयूब भी नहीं चले इतने कोई ख़ास, चलो उनके भी पहली सीरीज़ है तो जो माफ़ कर देते हैं उनको, लेकिन यार इट्स डोमेस्टिक में ये छक्के ये चौके, यहाँ पर आके पता नहीं क्या हो जाता है। फिन एलन इन दिस सीरीज, जो बात है भैया, पीकी ब्लिंडर्स वाले फिन एलन बन चुके हैं, और तबाह और बर्बाद कर दिया भाई PCT की टीम को। अकेले वो बंदा ऐसा खेला है कि समझ से बाहर फॉर पाकिस्तान की टीम बॉलर्स। और यहीं पर ही हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सीरीज। As a PCT fan, I am disheartened, obviously, and especially for those guys जो सुबह सुबह उठते हैं मैचेस देखने के लिए, ऐसे मैचेस देखने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। द नेक्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी ऑब्वियो PSL आई गेस, या फिर कोई नई भी जो भी सीरीज आ रही होगी। तो PSL इस PSL, अब PSL का वही है ना, देखो अपने में खेल के, आपस में खेल के, एक दूसरे को हरा के खुशी 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 थोड़ा सा फैंस को ठंडा कर देंगे, फिर वर्ल्ड कप में आके हक देंगे। हेलो।